चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसा कि मालूम ही है आप लोग को गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कि हमने पिछले क्लास में 10th इकोनॉमिक्स के इकाई 7 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का पॉइंट होगा आपको उपभोक्ता के अधिकार। वैसे इस पर बहुत हद तक कल चर्चा किए थे और आज आगे चर्चा हम करेंगे। लिख लीजिए आप लोग, उपभोक्ता के अधिकार। तो हमने इस पर पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि उपभोक्ता के प्रमुख 6 अधिकार है। हमने बताए थे कि उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं और 6 अधिकार पर पिछले क्लास में हमने चर्चा भी किए थे। उसमें से एक है सूचना का अधिकार। दूसरा है सूचना पाने का अधिकार। और तीसरा है आपको चुनाव या पसंद करने का अधिकार। और चौथा है आपको सुनवाई का अधिकार। और पांचवा है शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यही है 6 अधिकार। इसमें से एक एक करके हम लोग आज पढ़ेंगे। एक नंबर लिख के रुक जाइए, सुरक्षा का अधिकार। मैं बता दूं आप लोग को, उपभोक्ता का यह पहला अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार। इस अधिकार के द्वारा उपभोक्ता अपना सुरक्षा कर सकता है। अर्थात आपके अगल बगल में, आपके सामने कोई डॉक्टर, कोई दुकानदार या अन्य सेवा देने वाले अगर गड़बड़ काम करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। आप उसकी सूचना सरकार को, न्यायालय को, प्रशासनिक विभाग को दे सकते हैं। ये अधिकार हुआ इसके अंतर्गत सुरक्षा का अधिकार। यही है सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आपको पावर। शायद समझ में आ गया कि सुरक्षा का अधिकार के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं। अर्थात आपके मोहल्ला में ही
कोई डुप्लीकेट सामान बेचता है ओरिजिनल सामान कह के, तो आप उसका खिलाफ कर सकते हैं। चूंकि अगर वहां बिक रहा है तो कभी आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। तो ये हो गया सुरक्षा का अधिकार। तो आप सुरक्षा का अधिकार समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कीजिए। उपभोक्ता का पहला अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसके शरीर या संपत्ति को हानि हो सकती है। अतः इस वस्तु के बिक्री का खिलाफ वह कर सकता है। अब हम उपभोक्ता शिक्षा अब उपभोक्ता अधिकार जो है दूसरा, सूचना पाने का अधिकार, इसको आप लिख के एक बार सुन लीजिए। सूचना मतलब होता है कि कोई जानकारी प्राप्त करना। तो उपभोक्ता जो होते हैं उसको किसी भी वस्तु या सेवा को खरीदने से पहले उसके संबंध में पूरी तरह से जानकारी लेने की स्वतंत्रता रहती है। अर्थात वह चाहे तो उसके कंपनी से या उपभोक्ता जो फोरम है उससे या दुकानदार से उसके संबंध में पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं कि इस वस्तु का क्या लास्टिंग है, क्या काम है, क्या इसमें खराबी निकल सकती है, टोटल चीजों की जानकारी वो ले सकते हैं। यही अधिकार सूचना पाने का अधिकार कहलाता है। चलिए तो अब इसको नोट कर लीजिए। उपभोक्ता जो वस्तु या सेवा खरीदना चाहते हैं उसके मूल, स्तर, गुण, मात्रा आदि से संबंधित सूचना लेने के अधिकार रखते हैं। तो इस तरह से उपभोक्ता के अधिकार का दूसरा हो गया तीसरा, चुनाव या पसंद करने का अधिकार। देख लीजिए इसको। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को वस्तु के ब्रांड, गुण, रंग, मूल्य इत्यादि को चुनने का अधिकार दिया जाता है। वह वस्तु खरीदने से पहले ये डिसाइड कर लेते हैं देख के कि किस रंग का, किस मूल्य का हम वस्तु ले सकते हैं। जी, तो समझ गए आपकी चुनाव या पसंद करने का अधिकार क्या होता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उपभोक्ता इस अधिकार के अंतर्गत किसी भी कंपनी के द्वारा कोई भी रंग, किस, आकार आदि की वस्तु खरीदने या पसंद करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अब ये लिखिए, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का तात्पर्य होता है कि कहीं पर अपनी बात को रखने का अधिकार। मेरे भाई, इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता को किसी भी सेवा, किसी भी वस्तु से जो हानि हो रही है, दिक्कत हो रही है, उसकी शिकायत वह उपभोक्ता मंच, उपभोक्ता फोरम के पास रख सकते हैं इस अधिकार के अंतर्गत। तो शायद सुनवाई का अधिकार क्या होता है समझ में आ गया। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावित करने वाले सभी बातों को उपयुक्त मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अब ये पांचवा है, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। बिल्कुल, आपकी जो समस्या है और कोई जो सामान मार्केट से लाए और उससे जो नुकसान हुआ उसका क्षतिपूर्ति करवाने का भी अधिकार है। कि आपने स्टेबलाइजर लाए और लगाए, आपका टीवी उड़ गया, तो टीवी का दाम लेने का आपको अधिकार है। वो स्टेबलाइजर कंपनी से आप टीवी का दाम ले सकते हैं, इस अधिकार को। इसको आप देख लीजिए। यह अधिकार उपभोक्ता को आश्वासन प्रदान करता है कि क्रय की गई वस्तु या सेवा
उचित ढंग की अगर नहीं निकली तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अब उपभोक्ता के अधिकार, जो लास्ट छठा अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का तात्पर्य होता है यहाँ पर सीखने से, अर्थात इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता वस्तु के संबंध में जानकारी ले सकते हैं विस्तार पूर्वक। अर्थात यह अधिकार उपभोक्ता को किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, कोटि तथा सेवा की जानकारी उपभोक्ता मंचों से लेने का अधिकार देता है। तो इस तरह से आपने उपभोक्ता के अधिकार जो 6 थे उसको समझ भी गए और आपने लिख भी दिए। अगर इसको लेकर थोड़ा क्वेश्चन होगा मन में तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, मंच का मतलब क्या होता है सर? राइट, बहुत अच्छा चीज है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसके अंतर्गत उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए 3 को न्यायालय बनाया गया है। 3 स्तर पर न्यायालय, एक तो जिला स्तर पर, एक राज्य स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर, 3 को न्यायालय बनाया गया है। उसी तीनों न्यायालय को उपभोक्ता मंच कहते हैं। राइट मेरे भाई, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।